आपने ऐसा सवाल किया है कि मैं आप उनको सर गांव में भी हो सकती है सर, वहां पर बहुत सर पासी है, तो सर जब पासी के साथ अत्याचार बलात्कार होता है तो वो क्यों नहीं पहुंचते हैं? ये भी सवाल आपको सर हम बात करना चाहेंगे सर आदरणीय श्री उदय नारायण चौधरी जी का, जो बिहार विधानसभा के 10 साल स्पीकर रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, फिर भी पासी समाज का उठान नहीं होता है। उदय नारायण चौधरी, अशोक चौधरी, उन्हीं के समाज के लोग बोलते हैं कि पासी है, पर हम लोगों को देखते नहीं है, हम लोग से मिलने नहीं आते जब हम लोग के ऊपर अत्याचार होता है। आइए नमस्कार, मैं आदित्य चौधरी, मैं अभी मौजूद राजधानी पटना के दरोगा प्रसाद राय पथ में अम्बेडकर भवन में मौजूद हूँ, और अभी हमारे साथ मौजूद बिहार के प्रभारी कांग्रेस पार्टी के सुशील पासी हैं। सर स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं आपसे एक बात पूछूंगा सर, उदय नारायण चौधरी, अशोक चौधरी, उन्हीं के समाज के लोग बोलते हैं कि पासी है, पर हम लोगों को देखते नहीं है, हम लोग से मिलने नहीं आते जब हम लोग पासी के साथ अत्याचार बलात्कार होता है तो वो क्यों नहीं पहुंचते हैं? ये भी सवाल आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, क्योंकि उनको समाज ने नेता बनाया और हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और बिहार का चेहरा बनाया था। हम लोग उनको एक बहुत बड़ा नेता के रूप में देख रहे थे। अब उनकी क्या परिस्थितियां थी क्या नहीं, वो तो व्यक्तिगत वही बता सकते हैं। मैं इस विषय में मेरा उनके बारे में और ना मेरी उनसे मुलाकात है। सर हम बात करना चाहेंगे सर आदरणीय श्री उदय नारायण चौधरी जी का, जो बिहार विधानसभा के 10 साल स्पीकर रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, फिर भी पासी समाज का उठान नहीं होता है बिहार में। नहीं, उन्होंने कोशिश किया है, ऐसा नहीं है। जब जिस समय जिस दल में आदमी रहता है तो जितनी ताकत होती है, जितनी पावर उसको मिलती है, उसके पावर के तहत काम करते हैं। आगे चल करके राजनीतिक दलों ने उनका इस्तेमाल किया होगा, उनको उतनी पावर नहीं दी होगी, लेकिन जितनी पावर उनको मिली रही होगी निश्चित तौर पर उन्होंने काम किया। उदय नारायण चौधरी जी का बड़ा नाम है और उन्होंने समाज के लिए कुछ ना कुछ किया है। सर कैसे पावर नहीं मिला सर, कारा मंत्री रहे हैं वो। नहीं तो ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया होगा, ये कहना निरर्थक होगा कि कुछ ना कुछ तो किया होगा। सर मंत्री के पास पावर होता है सर कि जनता का सेवा कर सकता है वो। नहीं किया, जब वो मंत्री रहे होंगे तो उन्होंने काम किया होगा। अभी और उनको काम करने की जरूरत नहीं होगी और निश्चित तौर पर समाज को और भी उम्मीद है और आने वाले समय में समाज के और नेता बढ़ करके जो के लिए। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, उन्हीं के समाज के लोग, उदय नारायण चौधरी, अशोक चौधरी, उन्हीं के समाज के लोग बोलते हैं कि पासी है, पर हम लोगों को देखते नहीं है, हम लोग से मिलने नहीं आते जब हम लोग के ऊपर अत्याचार होता है तो देखने नहीं आते हैं। इसीलिए तो आज समाज के लोग यहाँ चिंतन मनन कर रहे हैं। अगर वो समाज का नेतृत्व कर रहे होते तो यहाँ पर समाज क्यों इकट्ठा होता? स्वाभाविक तौर पर जो है उनको मौका समाज ने दिया, लेकिन वो अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो समाज अपने आप में से दूसरा नेता तैयार करता है। निश्चित तौर पर बिहार जो है फिर से नेता तैयार करेगा, क्योंकि समाज तो समय समय पर कभी जगलाल चौधरी जी के नेतृत्व में चला है और कभी दूसरे नेता के चले हुए, तो निश्चित तौर पर एक नया नेतृत्व तैयार होगा और उसके नेतृत्व में समाज इकट्ठा होकर के समाज की लड़ाई को लड़ा जाएगा। सर ये जो आज यहाँ सभा हुई है, ये सभा सर गांव में भी हो सकती है सर, वहाँ पर बहुत पासी समाज है, वहाँ बहुत लोग हैं सर, वहाँ बहुत लोग जुटेंगे सर, पर वहाँ क्यों नहीं होते, यहाँ पटना में क्यों होता है? नहीं, पटना में बिहार के प्रबुद्ध समाज के जो लोग होते हैं उनको बुलाकर चिंतन मनन किया गया। अब हम गांव की तरफ जाएंगे। हम 5 फरवरी तक लगातार गांव-गांव इसकी चौपाल लगाएंगे और बाबू जगलाल चौधरी जी की विरासत को हम लोग जो है बिहार के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करेंगे। राहुल गांधी के हम सिपाही हैं। संविधान को बचाने के लिए हम लोग गांव-गांव तक पहुंचेंगे और संविधान को बचाने के लिए जो भी कुछ हो सकता है वो हम बिहार में करेंगे। सर जो आज नवनिर्वाचित का जो काम यह चुना गया है आज यहाँ पर अध्यक्ष लोगों को, सर ये गाँव में कर करके सर लोगों के द्वारा से पूछ करके किया जा सकता था सर। अरे भाई, जब कभी चुनाव होता है तो पटना राजधानी है ना, पूरे बिहार के लोगों को राजधानी बुलाया गया है, तो ये मुझे लगता है कि ये आपको गर्वान्वित होना चाहिए। आप गांव में पंचायत जब होगी तो गांव के लोगों को अध्यक्ष चुना जाएगा। ये बिहार का नेतृत्व चयन करने के लिए लोगों ने अपने आप आए हैं लोग, और इस ठंडी के मौसम में देख रहे हैं कि बिहार के कोने कोने से आए, हर जनपद से आए हैं, तो निश्चित स्वागत योग्य है और मैं बधाई देना चाहूंगा कि समाज इस पर जो है आगे काम करने के लिए तैयार हुआ है। सर यहाँ पर हमको गाँव का एक भी लोग नजर नहीं आ रहा है। नहीं, गांव के लोग भी है, ये गांव से ही जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा तो नहीं कि गांव के लोग नहीं है। अभी गांव में भी पंचायतें होंगी, इसके बाद सीधे गांव जाने की पंचायतें शुरू हो रही हैं, उसकी रणनीति बन रही है। सर जो नए निर्वाचित जो मतलब चुने गए हैं अध्यक्ष लोग, क्या वो समाज के बीच जाएंगे, उसका अत्याचार जो होता है? मैं गांव-गांव तक जाएंगे, समाज की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। समाज के हर वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए ही ये पंचायत बुलाई गई है और इस पर बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। आप आगे देखते जाइए कि किस तरह से आंदोलन होता है। तो मान लेते हैं कि आप सर जाइएगा, और जिसको चुने हैं आज वो लोग जाएंगे? सब जाएंगे।
केवल चुने हुए नहीं जाएंगे, जितने लोग आए थे ये सब जा रहे हैं। और आपको देखेंगे कि बिहार की सड़कों पर ये समाज अन्याय के विरुद्ध एक साथ मिल करके लड़ने के लिए तैयार हो गया है। मतलब कि पारसी समाज के लिए लड़ाई लड़ा जाएगा? सिर्फ पारसी समाज नहीं, हर समाज की लड़ाई लड़ने के लिए समाज इकट्ठा हुआ है। समाज पर जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर तो लड़ेंगे ही, समाज के हर वर्ग के लिए जो भी इस देश में जिसके ऊपर अन्याय होगा। सर पहले तो सर आप ही का समाज रूठा हुआ है, पारसी समाज। नहीं, हमारा समाज नहीं है, हम हर समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए आए हैं और ये समाज हर समाज की लड़ाई लड़ेगा। देश की आजादी जब लड़ाई लड़ी जाती थी कि किसी एक जाति के लिए नहीं लड़ते थे, हम लोग देश के लिए लड़ते थे। तो इस समय बिहार के लिए और देश के लिए और संविधान के लिए ये समाज फिर से लड़ेगा, सड़कों पर उतरेगा। तो सर गांव के लोगों को क्यों नहीं पता है कि सर भारतीय अखिल पारसी समाज पार्टी भी है? नहीं, पार्टी नहीं है, समाज के लोग आए थे, समाज के अलग अलग काम करने वाले लोग हैं। ये सब लोग मिलकर गांव गांव तक पहुंचेंगे और आपको बहुत जल्दी इस देश में एक न्याय आंदोलन खड़ा होगा और इसके लिए समाज के लोग चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। उसी सिलसिले में मुझे भी बुलाया गया था। मैं सुशील पासी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय सचिव हूं, जननायक राहुल गांधी का एक सिपाही हूं और कांग्रेस का इस समाज से पुराना नाता रहा है। उस नाते से इन लोगों ने हमें यहाँ बुलाया है और हमने अपनी बात यहाँ पर रखी है।